हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ सुबह सुबह बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही थी। मैं थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाई थी क्योंकि आजकल ना मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा लेट ही नींद खुल रही है मेरी। तो उठते ही हस्बैंड ने यहाँ पे चाय रख दिया था, तो मैं यहाँ पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ। काफ़ी दिन बाद मुझे आज चाय पीने का मन कर रहा है, इसलिए तो कभी कभी वैसे मन कर देता है चाय पीने का। तो बस मैंने थोड़ा सा ही लिया, हस्बैंड के लिए ले लिया है चाय। और अभी चलेंगे, चाय पी लेंगे और उसके बाद अपना जो भी काम होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो हस्बैंड ने बिस्किट निकाली थी और मैंने निकाली यहाँ पे चाय। तो चलते पहले बिस्किट चाय नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मुझे नाश्ता ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि डेली सुबह उठते ही नाश्ता करना पड़ता है और मेरी आदत है नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अब सीधे खाना ही बना लेते हैं। तो बिस्किट खा लिया था। बिस्किट खा लेने से थोड़ा ठीक लगता है, वैसे बिस्किट से भी एसिडिटी नहीं होती है। मतलब सुबह सुबह उठ के कुछ भी खाना ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए सॉरी कह रही हूँ, सबके लिए छोला यहाँ पर भिंगा दिया है और छोला फिर और चावल बनाऊंगी। तो आज बहुत दिन बाद मैं छोला बना रही हूँ। तो कभी कभी जिस दिन टाइम मिल जाता है ना सुबह सुबह, उस दिन मैं ये बना लेती हूँ। बाकी अदर डे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना, तो थोड़ा सा इतना जल्दी सुबह में ये सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है वो मैं बना देती हूँ। तो सीधे मैं लंच की ही तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे छोला के लिए प्याज वगैरह कट करके रख दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी। एक्स्ट्रा जो घर के काम होंगे ना, जैसे कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है ना घर की, करनी होती है। वैसे मेड आती है तो जो खाना बन जाता है ना, उसके बाद वो किचन को साफ़ करके और जो भी झाड़ू पोछा होता है ना वो करके चली जाती है। और बर्तन जो भी मेरा होता है ना वो सारा डिश वॉशर में धुला जाता है। तो बर्तन मैं नहीं धुलवाती हूँ, सिर्फ मैं झाड़ू पोछा ही करवाती हूँ। और मैंने डिश वॉशर ले लिया है इसलिए। तो यहाँ पे सिर्फ छोला उबलने के लिए छोड़ दिया है और प्याज टमाटर भी मैंने काट के यहाँ पे रख लिया साइड में। और अब चलते हैं। यहाँ पे मैं चली गई थी बाहर, काम वाम करके आई और उसके बाद यहाँ छोला उबल चुका है, तो इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ। उसके बाद जीरा, तेजपात का पत्ता, सूखी लाल मिर्च वगैरह डाल के फिर प्याज टमाटर मैं उसमें डाल के और फिर उसको भूनूंगी। और तो ये जो कुकर होता है ना, इसी में छोला बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। और जो मसाला होता है ना वो हम ढक के एक सीटी लगा देते हैं तो मसाला भी पक जाता है। तो अलग से बर्तन भी गंदा नहीं होता है और कुकर में ही अच्छे से बन जाता है, इसलिए मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो साइड में मैंने उबाल के छोला रख लिए हैं और अभी यहाँ प्याज वगैरह टमाटर डाल के भून लिया मैंने। और साथ में फिर यहाँ पे मसाला वगैरह यहाँ पे मैंने पीस लिया था। हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को मैं पीस लेती हूँ और फिर इसी में जो भी मसाला होता है ना उसको मिक्स करके और एक साथ मैं डाल दूँगी। तो लगभग छोला वगैरह जो भी था ना वो बन चुका था। यहाँ मैंने सीटी निकाल दी है, मसाला डाल के फिर छोला डाल के और एक दो सीटी लगा ली थी। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। इसको खाली करके रख देंगे अलग बर्तन में और फिर उस कुकर में मैं चावल भी बना दूँगी। वैसे तो पतीला में ही हमेशा चावल बनाती हूँ, बट अभी कुकर है वो गंदा है, तो फिर हुआ कि चलो उसको खंगाल के उसी में चावल बना देंगे तो बर्तन कम लगेगा। तो एक ही कुकर में छोला भी बन गया और चावल भी बन गया। तो अभी मैं जीरा राइस बना रही थी, क्योंकि छोला के साथ ना जीरा राइस काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैंने कुकर में तो मतलब गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें मैं घी डालूँगी और एक तेज़पात का पत्ता और फिर उसके बाद कुछ खड़े मसाले, जैसे ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ जो खड़े मसाले होते हैं ना उसको डाल के और फिर चावल को थोड़ा सा भून के और साथ में जीरा भी मैं डालूँगी और फिर थोड़ा सा उसको भून के और फिर चावल डाल के भून के फिर उसमें पानी डाल के फिर एक सीटी लगा लेंगे तो जीरा राइस रेडी हो जाता है। जीरा राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं बस उतना नहीं बनाती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊँगी ना तो फिर पेट में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही बनाती हूँ। तो काफ़ी दिन बाद में बना रही हूँ और छोला के साथ ये जीरा राइस का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे छोला डाल के चावल डाल के और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया अपने अकॉर्डिंग, जितना चावल है उसी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मैं ढक के छोड़ दूँगी, 1 सीटी लगा दूँगी और उसके बाद ये चावल भी बन जाएगा। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से वॉशरूम क्लीन नहीं हो पा रहा था, मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा था। और जब भी करना रह रहा था हस्बैंड ही कर रहे थे, तो फिर मुझे हुआ कि मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से वो करते हैं और जितना अच्छे से मैं करती हूँ ना उतना अच्छे से हस्बैंड तो नहीं क्लीन कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे हुआ कि थोड़ा अपने से ही आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे शीशे पे ना थोड़ा सा जो लिक्विड होता है ना उसको यहाँ पे स्प्रे करके और फिर मैंने इसको वाइपर से क्लीन कर लिया, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये मतलब उसमें जो दाग होता है ना उसको टाइम पे क्लीन करते रहते हैं ना, तो फिर ये जो दाग है ना जो उस ग्लास के ऊपर दिखता है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और वाइट जो जैसे दिखता है ना, जैसे पकड़ लेता है तो पानी के छींटे से, तो वो भी छूट जाता है। फिर यहाँ पे मैंने सिंक भी साफ़ कर लिए थे, इसके पहले मैंने वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। लास्ट का बस ये बच गया था सिंक साफ़ करना, शीशा साफ़ करना, वो सब मैंने कर लिए हैं। और अभी उसके बाद मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद वॉशरूम साफ़ किया, फिर नहाने चली गई थी और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे खाना निकालने के लिए। हस्बैंड भी नहा वहा के रेडी हो चुके थे, तो फिर हुआ कि चलो अब सीधे खाना खा लेते हैं। तो और बीच में मैंने फ्रूट्स वगैरह होता है ना वो सब मैंने खाए हुए थे, तो फिर उतना भूख नहीं लगी थी, तो सीधे लंच ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 12:30 के करीब हो रहा होगा। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए लंच निकाले हैं, छोला चावल। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। हस्बैंड साइड में यहाँ पे खीरा वगैरह जो भी होता है ना सैलेड वगैरह वो काट रहे थे। चलते पहले लंच कर लेते हैं। फिर लंच करके आने के बाद बेडशीट मैंने निकाल लिए थे, वॉशिंग में मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, क्योंकि बीच में ना थोड़ा देर के लिए बारिश रुकी हुई थी और थोड़ा सा हवा चल रहा था, तो उसी बीच में ना बेडशीट है ना काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा सूख जाएगा, इसलिए क्योंकि आजकल कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं और कब धूप हो रहा है कब बारिश पता ही नहीं चल रहा है। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है हमारे साइड में कि मैं क्या ही बताऊँ। दिल्ली में तो पूरा बाढ़ ही आ गया है, लेकिन हमारे साइड में थोड़ा थोड़ा सुखाड़ है, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी कपड़ा हो रहा है ना मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ धुल जाए और फिर वो सूख जाए, क्योंकि कपड़ा इकट्ठा रखने से ना काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, फिर वो टाइमली सूख नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने बेडशीटों को डाल दिए थे धोने के लिए और फिर उसको फैला दिया। और यहाँ पे बेडशीट निकाले थे तो फिर ये बिछा दे रही हूँ ये वाली बेडशीट, क्योंकि ये सूखी हुई थी और बेडशीट जब तक बहुत अच्छे से नहीं सूखता है ना तब तक मैं नहीं बिछाती हूँ। तो फिर ये मैंने बिछा दी अपने हस्बैंड के हेल्प से। बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैं सीधे जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आजकल मतलब थोड़ा बहुत जब अच्छा लग रहा है ना तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट भी आ गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो गया। काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो कभी कभी जब भी टाइम मिल जाता है ना बीच बीच में, तो मैं उठ के थोड़ा बहुत जितना भी मुझे तो मेरे से हो पाता है 1 घंटा 2 घंटा वो मैं पढ़ लेती हूँ। कभी लेट के कभी बैठ के टेबल चेयर पर, और टेबल चेयर पर बैठती हूँ ना तो कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो यही रहा मेरा आज का ब्लॉग, कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पे बारिश होने लगी थी तुरंत में, फिर मैंने कपड़ा उतार लिए थे। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को नए वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।